हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। दोस्तों, आप सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट हम लोग आज देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सागर 2021। तो हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन पूछे जाना संभव है और पिछली बार भी हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला टॉपिक है ओलंपिक गेम्स। ये हर बार नहीं, लेकिन इस बार ओलंपिक गेम से क्वेश्चन बनना संभव है इस बार, क्योंकि ओलंपिक गेम पिछली बार होना था 2020 में टोक्यो में, इस बार 2021 में हो गया है मतलब। तो 2021 में आपसे एंट्रेंस में ओलंपिक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि भारत ने 2021 के ओलंपिक गेम्स में कितने पदक जीते, या जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है वो किस इवेंट्स में जीता है, या पीवी सिंधु ने जो कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, सिल्वर जीता है या गोल्ड जीता है, या भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद हॉकी में मेडल जीता है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम में ओलंपिक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। या यह पूछा जा सकता है कि अब नेक्स्ट ओलंपिक यानी 2024 के ओलंपिक गेम कब होंगे, या ओलंपिक गेम कितने टाइम के अंतराल में होते हैं। तो ओलंपिक गेम्स इस साल हुए हैं, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 19 डिसीज। देखिए, कोविड-19 से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा जैसे आपने वैक्सीन सुनी होगी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो पूछेंगे कोवैक्सीन वैक्सीन किस किसने बनाई है, ICMR ने या सीरम इंस्टीट्यूट ने, या कहाँ बन रही है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही है तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लेंगे कहाँ है, पुणे में है, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड कौन है, या कोविड-19 के जो कोविशील्ड है वो किस किस कंपनी ने बनाई है, या जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो किस देश की है। जैसे ऑप्शन में दे देंगे रूस, फ्रांस, इंडिया, या एक और ऑप्शन दे देंगे तो स्पुतनिक वैक्सीन जैसे फ्रांस उसकी रूस की है। या कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इस टाइप से क्वेश्चन है ये बन सकते हैं। तो पहला टॉपिक है ओलंपिक गेम्स, दूसरा है कोविड-19 जिसमें वैक्सीन जहाँ पर बन रही है वो पूछ लेंगे, या वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कोरोना एक वायरस है तो वायरस से रिलेटेड जैसे पूछ लेंगे सार्स क्या है, या पोलियो को कौन सा वायरस है, या पोलियो मतलब कौन सा रोग है उसका जो भी वो है, या फिर टीबी का फुल फॉर्म वगैरह। तो वायरस से रिलेटेड जैसे बर्ड फ्लू का वायरस का क्या नाम है, या एड्स का वायरस का क्या नाम है, या इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा है डेज सेलिब्रेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें या आप एंट्रेंस एग्जाम दें, डेज सेलिब्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी, विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट यह सोचते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ें। तो देखिए, इन्हें पढ़ना कोई कठिन नहीं है, बस आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इसकी पढ़ने की, कि आपको इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं। पहले तो जो इसी वर्ष मनाया गया, जैसे इसी वर्ष मनाए जाते हैं, जैसे कि इसी वर्ष से पराक्रम दिवस मनाना चालू हुआ 23 जनवरी को, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा विश्व योग दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन उसकी हर बार थीम बदल दी है तो वो पूछ लेंगे। और इसके अलावा जैसे सुशासन दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, या अभी रविंद्रनाथ टैगोर चर्चा में है तो रविंद्रनाथ टैगोर दिवस कब मनाया जाता है, या जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मतलब जन्म दिवस है उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, या राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, या खेल चर्चा में है तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं, 20-30 में आपका काम हो जाएगा। और 20 इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो भी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाँ, डेज सेलिब्रेट से एक तो एक 2 या 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो है न्यू प्रेसिडेंट या न्यू कोई PM बने हैं। जैसे कहीं के नए राष्ट्रपति बने हैं, चाहे वो ईरान के नए राष्ट्रपति अभी बने हैं, इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, और ब्रिटेन के पिछली वर्ष बने थे। तो अब पूछा जा सकता है, क्योंकि वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे लेकिन आ नहीं पाए थे। बोरिस जॉनसन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। जो बाइडेन तो किस पार्टी से हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। नए कोई राष्ट्रपति कहीं के कोई प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ के कोई प्रधानमंत्री बने हैं, मालदीव के बने हैं। तो ज़्यादातर आपको पड़ोसी देश के पढ़ना है, या जो अभी बने हैं 1 साल पूरे नहीं पढ़ना कि 208 देशों के आपने प्रेसिडेंट या PM पढ़ लिए, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं, लॉस ही लॉस होगा। आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जो इसी साल बने हैं, या जो चर्चा में, जैसे फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन चर्चा में है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसके अलावा 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू गवर्नमेंट स्कीम। कोई भी न्यू गवर्नमेंट स्कीम आई हो कोरोना से रिलेटेड, चाहे वो आत्मनिर्भर या कोई भी ऐसी योजना हो, आत्मनिर्भर योजना हो, या कोई भी खाद्यान्न से रिलेटेड हो, जैसे अभी अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है, या कोई भी इंपॉर्टेंट योजना जो चर्चा में है, जैसे अभी मनरेगा चर्चा में था कोरोना के दौर में, या तो पूछ लेंगे मनरेगा एक्ट किस वर्ष का है, या RTI एक्ट किस वर्ष का है, या अभी काफ़ी डिजास्टर आ रहे हैं अभी, मतलब तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष का है, ऑप्शन दे देंगे 2005, 2006, 2007 या 2008। तो जो न्यू गवर्नमेंट स्कीम जो आपको देख रहे होंगे काफ़ी चर्चा में है,
उन स्कीमों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी वो संसद भवन का निर्माण हो रहा था, तो उस स्कीम का क्या नाम है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो वो पूछ लेंगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया एट द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इंडिया एट द वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जिनके लिए जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनके सिलेबस में है। यह वीडियो ऑल एंट्रेंस के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए जिनके टॉपिक में जीके और जो करंट अफेयर्स है वो सिलेबस में दिया है, सिलेबस आप देख चुके हैं। तो इंडिया एट वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे इंडिया जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इंडिया ब्रिक्स में है, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स एक मतलब ग्रुप है, ठीक है, अभी समझ लीजिए आप। इसके अलावा G20 है, तो उसमें भारत है। तो ब्रिक्स की इस बार की अध्यक्षता 2021 में किस देश ने की, या कोई भारत ने की है? अगर तो जरूर पढ़ लीजिए। किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की भारत ने अगर अध्यक्षता की तो वो आपको पढ़ना है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। तो उन 10 नॉन परमानेंट मेंबर में इस बार भारत चुना गया है 8वीं बार, तो 2 साल के लिए चुना गया, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाएगा। या भारत G20 में है, भारत SCO में है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे रिलेटेड की उसकी इस बार की अध्यक्षता किस देश ने की, या क्या भारत ने की? अगर भारत ने जिन जिन की अध्यक्षता की तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा एक क्वाड ग्रुप आपने सुना होगा, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, उसका मतलब उसमें भारत है, इंडिया है, जापान है और अमेरिका है। तो उससे रिलेटेड कि इसमें कौन कौन से देश हैं, क्योंकि भारत जिनमें हैं अभी, या जिनमें अभी भारत अभी बना है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ब्रिक्स है, G20 है, SCO है, और इसके अलावा नेक्स्ट है प्राइज एंड अवार्ड। देखिए, इनसे 2 को 3 क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी, जैसे अभी देखिए प्राइज आप समझ लीजिए, तो खेल रत्न है, या जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ 2020 का किसे मिला, शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला। इसके अलावा जैसे बाबा वो कौन सा अवार्ड है हम लोग अभी देखेंगे, जैसे खेल रत्न है, और खेल रत्न 2020 में पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिले। तो प्राइस और अवार्ड से क्वेश्चन बनना तय है। अगर आपके सिलेबस में जीके करंट अफेयर्स दिया है तो इससे क्वेश्चन बनना आपके एग्जाम में तय है, पूछा ही जाता है। नोबेल प्राइज़, अर्जुन प्राइज़, खेल रत्न और वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 किसे मिला, या 2020 किसे मिला, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8वां फेमस पर्सनैलिटी डेथ और फेमस बुक। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी का पिछले साल या इस साल निधन हुआ है तो आपको पढ़ना है, 2020 का इंपॉर्टेंट और 2021 का। अब उनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ तो किस मूवमेंट से रिलेटेड थे, या वो कौन थे, पर्यावरणविद थे। डियागो मैराडोना का निधन हुआ, वो कौन थे, फेमस क्या थे, इससे रिलेटेड। या कोई भी इंपॉर्टेंट जो फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई हो, चाहे कहीं की प्रधानमंत्री हो, कहीं की राष्ट्रपति हो, या भारत के कोई हो। जैसे मोतीलाल वोरा का निधन हुआ था तो वो MP में क्वेश्चन बन गया था कि वो कौन थे, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कोई उनकी फेमस बुक हो, या फेमस बुक तो आपको कोई की पढ़ना है चर्चा में। जैसे सुरेश रैना ने अभी संन्यास लिया तो उनकी फेमस बुक, उन्होंने अभी आत्मकथा लिखी तो वो पूछ लेंगे। या महेंद्र सिंह धोनी ने लिया संन्यास तो उनकी अगर कोई बुक लिखी हो तो, या जो भी इस टाइप से आपको पढ़ना है। सोनू सूद अभी चर्चा में थे तो उन्होंने कोई बुक लिखी, आई एम नो मसीहा, तो वो पूछी जा रही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन फेमस बुक्स की पढ़ना है। 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया फॉरेन अफेयर्स। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया फॉरेन अफेयर्स मतलब जैसे भारत ने S-400 खरीद रहा है तो किस देश से खरीद रहा है, भारत ने राफेल खरीदे किस देश से खरीदे। LAC और LOC मतलब देखिए, अभी भारत का सीमा विवाद चर्चा में था, नेपाल के साथ और चीन के साथ। तो पूछ लेंगे भारत और चीन के साथ कौन सी सीमा रेखा साझा करता है, LAC, LOC या क्या। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, या रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, पूछे भी गए हैं पिछले एंट्रेंस में। इसके अलावा और रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। LAC का फुल फॉर्म क्या है, LOC का फुल फॉर्म क्या है, भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है। या इंडिया के फॉरेन अफेयर्स जो चर्चा में, भारत ने कोई ऐसी योजना लॉन्च की हो जिसमें विदेश से भारतीय बुलाए हों। अभी कोरोना वायरस में पिछले वर्ष की थी कि विदेश में जो भारतीय फंस गए थे उनके लिए बुलाया गया था। तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी इंडिया फॉरेन अफेयर्स में कर रहा है उससे रिलेटेड, राइट। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2020, 2021 और 2022। मतलब अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021। तो 1 साल पहले का, 1 साल मतलब 1 साल आगे का, 1 साल पीछे का जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। कोविड आया तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन। IPL चला तो IPL को किस टीम ने जीता 2020 का, या 2021 का कहाँ होगा, या 2021 में नीलामी में सबसे ज़्यादा महंगा कौन बिका, या वर्ल्ड कप कोई 2021 में हुआ क्या, 2020 में हुआ। जैसे अभी टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी और वो न्यूजीलैंड ने जीती, भारत को फाइनल में हराया, तो वो पूछ लेंगे। इसके अलावा 2022 में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम है 2022 में, तो पूछ लेंगे किस देश में है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट पिछले 1 साल पिछले के और अभी जो चल रहा है उसके 1 साल आगे के, 3 साल के इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी हैं ओलंपिक चल रहे हैं वो हैं। तो आप कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और डॉक्टर हरी सिंह और एंट्रेंस के लिए 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने आपको ये 10 इसलिए बता दी। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो इन 10 को तो आप जरूर पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।